हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टू सिलेक्ट क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट है टू सिलेक्ट क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन बेसिकली वो सर्टिफिकेट है या रेलिवेंट एक्रीडेशन है जो हमें मिलती है एक रेलिवेंट इंडस्ट्री बॉडी से, जो सर्टिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड उस सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो हमें हेल्प करती है हमारे करियर में। सो निधि, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस पारुल, एब्सोल्युटली राइट। जैसे कि सर्टिफिकेशन हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक हम अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात करें, जब वो एक क्लास को उसका रिजल्ट आता है तो उसको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो वो भी एक सर्टिफिकेशन है। वैसे ही हम जब कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो जब भी हम अपना पास आउट होते हैं तो हमें सर्टिफिकेशन मिलती है। तो सर्टिफिकेशन हर एक फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। बट इसके अलावा पारुल और क्या? श्योर निधि, जैसे आपने बात करी कि ग्रेजुएशन के टाइम भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है, राइट? आई वुड से ग्रेजुएशन के टाइम पे तो हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं जिसमें हमें स्पेशली सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एंड एज पर द क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि इसके अलावा क्या, इसके अलावा कोर्स कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, डू सी की कोर्स का कंटेंट क्या है। डज इट कवर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज? अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, एवरी डे देयर आर न्यू टूल्स कमिंग, टेक्नोलॉजीज कमिंग। तो उस तरह से हमें अप टू डेट रहना है विद न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो कोर्स का कंटेंट है वो रीडिंग मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हैं या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं। बिकॉज पर्सनली एक सजेशन मैं दूंगी अपने लिसनर्स को, ऐसा नहीं होता कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ थ्योरी है या सिर्फ प्रैक्टिकल ही है। आई वुड से बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो यू मस्ट सी कि कोर्स जो है वो दोनों कवर करे, हाफ ऑफ थ्योरी एंड हाफ ऑफ प्रैक्टिकल। बिकॉज जब आप थ्योरी पढ़ेंगे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, एंड जब आप उन बेसिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काम करना एक्चुअल में आएगा। बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब लेने के लिए जाएंगे तो थ्योरी ऑफकोर्स आपकी नॉलेज टेस्ट करेगा, बट टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज प्रैक्टिकल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस पारुल, लाइक जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे फेक सर्टिफिकेशन लेके आ जाते हैं कि हाँ हमने ये सर्टिफिकेशन की हुई है। जैसे कंप्यूटर कोर्सेज की बात करें या कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें, सर्टिफिकेशन तो लेके आ जाते हैं, बट उसमें जब वो किसी कंपनी में काम करने लग जाते हैं तब उनको वो चीज़ें आती नहीं है। तब भी हमें पता चल जाता है कि हाँ भी ये बच्चे को ये चीज़ आती नहीं है। तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ जब बच्चा एक सर्टिफिकेशन करता है या तब उसको उस चीज़ में ना वो सब लर्निंग मिलती है ना, जो वो तभी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कर पाता है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और अपने करियर में। एंड इन रेस्ट व्हाट अबाउट द इंस्ट्रक्टर? राइट, फर्स्टली जैसे आपने सर्टिफिकेशन की बात करी, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में दैट इज व्हाई आई सेड कि द सर्टिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रेलेवेंट इंडस्ट्री बॉडीज। क्योंकि जो अगर एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है या कंपनी है जहाँ से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडरटेक कर रहे हैं, या सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कोर्सेरा, यूडेमी, यहाँ से सर्टिफिकेशन कांट बी फेक, राइट? अगर आपने एक्चुअल में लर्न किया तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। सो मेक श्योर रेलिवेंट इंडस्ट्री बॉडी से आपको सर्टिफिकेशन मिला हो। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज की इंस्ट्रक्टर्स के बारे में, आई वुड से इंस्ट्रक्टर्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। क्योंकि आपको जब आप एक इंस्ट्रक्टर चूज कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि नॉट जस्ट उनकी नॉलेज और स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट उनका टीचिंग वे और टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब एक एग्जाम्पल है कि जब एक हम ट्यूशंस जाते थे छोटे होते हुए, सम पीपल आर लाइक दैट जिनको वन ऑन वन टीचिंग ही सूट करती है, दे कैन नॉट स्टडी इन ग्रुप्स, राइट? इवन इफ 7-8 बच्चों का ग्रुप है और वो बैचेस में ट्यूशंस लगती थी, फॉर मी पर्सनली आई प्रेफर वन ऑन वन टीचिंग। मैंने छोटे होते हुए भी व्हेन एवर आई यूज्ड टू स्टडी, भी मैं ट्यूशन गई स्कूल टाइम या कॉलेज में, आई ऑलवेज प्रेफर्ड वन ऑन वन टीचिंग। Similarly, some people prefer home tuitions, right? So teaching method बहुत important है। मे बी बच्चे में लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा हो, बट उसको वन ऑन वन समझ आता हो, और अगर वो बैठा है ग्रुप में है तो मे बी उसकी वजह से वो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा, और मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो एक ग्रुप में खुल के बात ही नहीं कर पा रहा है इंस्ट्रक्टर से, और क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहा कि सर मैम मुझे ये समझ नहीं आया, राइट? तो फर्स्टली नेवर हेसिटेट। आप अगर कोर्स एक अंडरटेक कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आस्क अगेन, राइट? एंड इंस्ट्रक्टर्स आई वुड से दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज चूजिंग अ क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके,
लाइक सेम पारुल, जैसे कि हमारी कंपनी में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो हमारे क्या होता है कि हम ग्रुप में भी बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और वन ऑन वन भी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि वो सामने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पुट नहीं कर पाते, तो हमने उनको ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो वन ऑन वन आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होता है कि पर्सनल मीटिंग्स करनी है, कुछ ऐसा है, तो हम उनको वो चीज़ें भी सिखाते हैं और बताते हैं, सो दैट कि बच्चा अपनी लाइफ में उस चीज़ में ग्रो करे। बट हम उसका करियर ग्रो के लिए हम उनको वो चीज़ें भी सिखाते हैं कि कैसे आपने सबके सामने कोई क्वेश्चन पुट करना है, कैसे आपने अपने पॉइंट रखने हैं। हम उन चीज़ों के साथ साथ वो कंसल्टेशन भी करते हैं। बिल्कुल, बिकॉज करनी भी चाहिए, हमारी ड्यूटी है। करियर काउंसलिंग एज आई सेड कि हम फर्स्ट वी डू द करियर काउंसलिंग कि बच्चा किस कोर्स में जाना चाहता है, एंड जब वो ज्वाइन भी कर लेता है, काउंसलिंग डज नॉट स्टॉप, इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग। वो आपको कॉन्टिन्यूसली देखना पड़ेगा कि कोर्स कैसा चल रहा है, बच्चे का फीडबैक क्या है। अगर कुछ चेंजेस भी करने पड़े तो आई थिंक वो मस्ट हैं और वो करने चाहिए। और अगर समझो कि एक टॉपिक बच्चे को नहीं भी एक दिन समझ आया, तो मे बी यू कैन ट्राई एंड मेक हिम अंडरस्टैंड अगैन, बिकॉज इंस्ट्रक्टर्स आई वुड से दे आर लाइक गाइडिंग स्टार्स इन द वास्ट स्काई ऑफ नॉलेज। तो बच्चा तो टोटली रिलाई कर रहा है इंस्ट्रक्टर्स पे, तो दिस इज ऑफ utmost importance। यस यस, जैसे कि अगर इसको मैं अपने रियल लाइफ में लेके चलूँ तो जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप से ही सीखता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम इंस्ट्रक्टर से ही बच्चा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो वो भी एक इंस्ट्रक्टर से ही सीखते हैं। तो इंस्ट्रक्टर भी उसके लिए एक वही गाइडेंस का काम करते हैं जो एक पेरेंट्स बच्चे के लिए करते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकिंग अबाउट द रिव्यूज, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल निधि, रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अंडरटेक करना चाह रहे हैं, यू आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे है, सो यू गो ऑन गूगल, यू टाइप कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिव्यूज के लिए आप रीड जब करते हैं, आई वुड से रिव्यूज तो इम्पोर्टेंट है ही है। रिव्यूज के साथ साथ यू मस्ट डिग इन टू द कॉमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स में मेन फीडबैक पता लगता है। सो दिस इज वन ट्रिक दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद माय लिसनर्स कि रिव्यूज तो आप पढ़ो कि गूगल रिव्यूज, अगर किसी को नहीं पता तो गूगल पे टाइप कीजिए आप, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कोर्स करना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे गूगल रिव्यूज का ऑप्शन होता है, वहाँ पे स्टार रेटिंग होती है एंड देन रिव्यूज का ऑप्शन होता है। यू क्लिक ऑन रिव्यूज एंड देन आपके पास वो सारे रिव्यूज आ जाएंगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि रिव्यूज पब्लिक जब कर रही है तो वो अपना फीडबैक शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी वो कोर्स ले चुके हैं, या उनका जैसा एक्सपीरियंस रहा है उस इंस्टीट्यूट के साथ या उस कॉलेज के साथ। अब उनके एक्सपीरियंस के साथ अगर वो रेजोनेट कर पाते हैं तो उनको पता लगेगा कि अच्छा, इसको अगर इतना अच्छा रिव्यू है किसी जगह का तो उनको पता लगेगा कि वो कर पा रहे हैं उसको, वो खुद भी समझ पाएंगे उस कोर्स को या नहीं, राइट। तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कमिंग ऑन टू कमेंट्स की जो मैंने बात करी, कई बार क्या होता है कि बच्चा रिव्यू नहीं करता, they put comments, right? Yes. Right, and comments में proper feedback मिलता है। आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया मूवमेंट हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड। तो सोशल मीडिया पे जाओ, नॉट जस्ट गूगल रिव्यूज बट आई वुड से गो ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स कंपनीज के एंड डिग इनटू द कमेंट सेक्शन, एंड वहाँ पे आपको पूरे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी रिक्वायर्ड है, और जो भी आपके डाउट्स हैं अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो जरूर क्लियर होंगे। That's great, Parul. Right.